की बात है। एक माँ और बेटे रहते थे। बेटा जो था वो जंगल में जाता, कुछ लकड़ियाँ काट के लाता और उन लकड़ियों को वो बाजार में बेचता और बेच के घर के कुछ खाने पीने का सामान लाता और उन्हीं से उस माँ और बेटे का जीवन यापन हो रहा था। जैसे तैसे समय बीतता गया, लेकिन एक दिन जब वो बेटा जंगल में गया लकड़ियाँ काटने के लिए, तो वहाँ पे अजगर उसे निगल लिया। अजगर ने उसे निगल लिया। वहाँ पे खड़े चरवाहों ने ये दृश्य देखा। उसके माँ को जाके ये बात बताई उन लोगों ने कि हे मैया, तुम्हारे बेटे को तो अजगर ने निगल लिया। लेकिन उसकी माँ ये मानने को तैयार नहीं थी कि मेरे बेटे को अजगर ने निगल लिया है। उसकी माँ ने ये विश्वास कभी नहीं किया कि उसका बेटा नहीं है। वो इसी उम्मीद में अपने झोपड़ी में रहती और कोई कुछ दे देता, खा लेती। कोई भी अगर कहते तेरे बेटे को अजगर ने निगल लिया है, वो ये बात नहीं मानती। ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर कुछ दिनों में जीवित पुत्रिका का व्रत आया। सभी महिलाएं ये व्रत कर रही थी। उस बूढ़ी माँ ने भी इस व्रत का संकल्प किया, नियम धर्म के साथ उसने ये जीवित पुत्रिका का व्रत किया। वो माँ गरीब थी तो उसके यहाँ कुछ नहीं था, उसके यहाँ सिर्फ चावल था। फिर उस माता ने व्रत किया और सुबह पारण के दिन उसी चावल से माड़ और भात बनाई उस माता ने, और उसका माड़ जो निकला उसमें बिना नमक के पारण के दिन का जब सब पूजा पाठ हो गया, तो वो बूढ़ी माँ गरम गरम माड़ लेके धीरे धीरे पीने लगी। और पीते पीते जैसे जैसे माड़ पीती गई, जैसे जैसे बूढ़ी माँ इधर मार पीती, वैसे वैसे वो अजगर जंगल में उसके बेटे का जितना घूंट अंदर जाता, बूढ़ी माँ के पेट में जितना घूंट मार अंदर जाता, उतना ही वो अजगर उसके बेटे को बाहर निगलता जाता। ऐसे ऐसे करके बूढ़ी माँ ने पूरे मार पी लिए और उधर उसका बेटा हंसते खेलते वापस आ गया। तो जिस तरह से इस माँ का बेटा वापस आया, भगवान उसी तरह से जो जो ये जीवित वाहन भगवान का व्रत करे, उसके बेटे भी ऐसे ही लौट आए, ऐसे ही लौटें और ऐसे ही दीर्घायु रहें। और जो भी जीवित पुत्रिका का व्रत करे उसकी सुनी गोद भर जाए, यही मेरी कामना है। कोई भी निसंतान न रहे।